मॉनसून आ गया हो और बारिश न हो रही हो, ये निश्चित रूप से लोगों को बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। लेकिन इस समय एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ और साथ ही साथ अलग अलग मौसमी सिस्टमों का प्रभाव देखें तो देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में अभी 5 जुलाई को फिलहाल बहुत ज़्यादा सक्रिय मॉनसून का प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 5 जुलाई को देश भर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, मॉनसून का प्रदर्शन कैसा होगा, इसकी बात करेंगे। यहां पर आप सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए, मॉनसून की अक्षीय रेखा दक्षिणी राजस्थान से एमपी होते हुए ओडिशा छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी में बनी है। ओडिशा के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो चुका है और साथ ही साथ राजस्थान से लेकर एक ट्रफ रेखा बंगाल की खाड़ी के वेस्ट सेंट्रल पार्ट से यानी पश्चिमी मध्य भागों तक बनी है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम है। पश्चिमी हवाएं पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं इस समय, जिसमें कर्नाटक और केरल के तटों पर ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं पश्चिमी दिशा से, और इन हवाओं के साथ मॉइस्चर भी बहुत व्यापक रूप में है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी आज भी हो रही है और कल भी होगी। आइए जानते हैं किन इलाकों में कल ज़बरदस्त मानसून वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। देश भर में बारिश और मानसून के प्रदर्शन के अनुमान की शुरुआत हम करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर एक्टिविटी बढ़ रही है खासतौर पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, जहां मानसून आने के बाद पहली बार तेज बारिश देखने को मिलेगी। और यहां पर उत्तराखंड से लेकर कश्मीर के श्रीनगर तक आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर यहां भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। उसकी वजह बंगाल की खाड़ी की तरफ चलने वाली आर्द्र हवाएं हैं, जो यहां प्रचुर मात्रा में पहुंच रही हैं, चाहे वो कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो यहां पर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ऐसा लग रहा है इस मॉडल को देखकर जैसे ड्राई वेदर रहेगा। और उसकी वजह यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है, और उत्तर में जो तराई वाले क्षेत्रों से होकर हवाएं गुजर रही हैं, उन हवाओं का असर इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन इसी तरह से जैसे आज मौसम है, बादल कभी दिखाई दे रहे हैं, कभी धूप दिखाई दे रही है, और जिस तरह से कल भी आपने देखा कि धूप और बादलों के बीच में पूर्वी दिल्ली के क्षेत्रों में एडजॉइनिंग वेस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गौतम बुद्ध नगर और आसपास के भागों में गाजियाबाद, बागपत, इन जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। तो ऐसे ही बारिश यहां पर हो सकती है, इसके लिए रूल आउट नहीं कर सकते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कोटा से लेकर भीलवाड़ा और जालौर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, माउंट आबू, भीलवाड़ा समेत ये बांसवाड़ा और जो आसपास के इलाके हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी राजस्थान में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का रीजन हो या फिर अलवर, जयपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर का हो। लेकिन यहाँ पर भी एक दो बार बादल आ सकते हैं और बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। लेकिन यहाँ पंजाब हरियाणा जैसी बारिश की उम्मीद नहीं है और दक्षिणी राजस्थान जैसी बारिश की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पूर्वी भागों की बात मैं करता हूँ, जहाँ पर तराई वाले जिलों में लाइट रेन या बूंदाबांदी होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन गोरखपुर से नीचे जब आप चलेंगे, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया और बलिया के नीचे नीचे प्रतापगढ़, साथ ही साथ सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों में तो अधिकांश भागों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। धूप ज़्यादा रहेगी, और धूप साथ में उमस वाली हवाओं का प्रभाव, साथ में पहले से जो बारिश हुई उसका जो नमी है, उसकी नमी मॉइस्चर वो एटमॉस्फेयर में बना हुआ है, इस वजह से उमस वाली पसीने वाली गर्मी यहाँ पर लगातार परेशान करती रहेगी। इधर बिहार, झारखंड में और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी सिमिलर कंडीशन रहने की संभावना है। लेकिन ये जो गैप है इन भागों में, वो लंबा गैप नहीं रहेगा। 24 घंटों के बाद सिचुएशन बदल सकती है। 6 जुलाई से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर थोड़ा प्रभावी हो सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो NMMT के राज्य हैं चारों पूर्वोत्तर भारत के, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आप देखिए सबसे ज्यादा बारिश जो है वो जो पूरे भारत में मानसून की, वो सेंट्रल इंडिया में ही दिखाई दे रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी बारिश होगी, ओडिशा में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी, और महाराष्ट्र में भी कमोबेश मैं कह सकता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में बारिश संभावित है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र को छोड़कर जहां कम बारिश होगी, बाकी विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में अधिकांश जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी जिलों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इधर गुजरात के क्षेत्रों में पूर्वी
पूर्वी रीजन में और सौराष्ट्र तथा कच्छ में लंबे समय के बाद पूरे गुजरात के ऊपर बादल मानसून के दिखाई देंगे और यहाँ पर एक साथ लगभग सभी शहरों में बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा हम बात करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों की, जहाँ साथ में गोवा की भी, तो गोवा में भी मध्यम से भारी वर्षा होगी। केरल और कर्नाटक के तटीय भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं और आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन सभी जगहों पर भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बारिश की इंटेंसिटी साउथ पेनिनसुलर रीजन में काफ़ी बढ़ रही है। उसकी वजह अरबियन सी से आने वाली पश्चिमी दिशा की बहुत तीव्र हवाएं हैं जो अपने साथ व्यापक मॉइस्चर लेकर पहुंच रही हैं। तो यहां तमाम जगहों पर बारिश होगी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में फिलहाल बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन लक्षद्वीप में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर वर्षा देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कह सकता हूं मैं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 5 जुलाई को देश भर में काफ़ी सक्रिय मानसून कंडीशन रहेगी, कुछ एक राज्यों को छोड़कर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।